मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था कि अगले वीडियो में हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलो आज हम अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव कैसे बनाते हैं ये सीखते हैं। कौन कौन से रूल्स का फॉलो हमें करना पड़ता है तो देखते हैं हम लोग। अफर्मेटिव सेंटेंस से नेगेटिव सेंटेंस बनाना। अब देखिए, जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग हॉकी, ये अफर्मेटिव हो गया। फिर हमने कहा आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, तो ये नेगेटिव हो गया। तो मैंने क्या किया, एम के बाद नॉट लगा दिया, ठीक है ना। फिर मैंने कहा शी विल कुक द फूड, अफर्मेटिव, और शी विल नॉट कुक द फूड, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ क्या किया, विल के बाद नॉट लगा दिया। फिर मैंने कहा ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये अफर्मेटिव हो गया। और मैंने कहा ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स, तो ये नेगेटिव हो गया। तो मैंने क्या किया, कैन के बाद नॉट लगा दिया। तो मैंने क्या सीखा इसमें कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है या मॉडल वर्ब होती है उसके बाद हम नॉट लगा देते हैं और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पहला रूल हम देखते हैं। दिए गए अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जैसा कि मैंने अभी 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको बताया था ओरल, ठीक है ना, कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें यदि हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है तो उसके तुरंत बाद हमें नॉट लगा देना है और हमारा नेगेटिव बन जाएगा। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, देखते हैं इसको। पहला सेंटेंस आई एम प्लेइंग हॉकी। अब देखिए यहां पर ए एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हुई है और मैंने जो रूल बताया आपको उसके अकॉर्डिंग एम के बाद नॉट लगा देंगे और हमारा नेगेटिव बन जाएगा। तो देखिए आप लोग, आई एम नॉट प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग हॉकी। सेकंड, शी विल कुक द फूड। यहाँ विल हेल्पिंग वर्ब के रूप में आई हुई है। जैसे हमने यहाँ एम के बाद नॉट लगा दिया था ऐसे ही यहाँ विल के बाद नॉट लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, शी विल नॉट, विल के बाद नॉट लग गया, कुक द फूड। अब एक मॉडल वर्ब लेते हैं हम, ही कैन
लिफ्ट दिस बॉक्स। यहां पर कैन मॉडल वर्ब के रूप में आई हुई है, तो ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो देखिए, जब अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हमें तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट या मॉडल वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है और हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो पहला रूल बहुत आसान था हमारा। अब देखते हैं सेकंड नियम, जहां पर हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब नहीं होगी, तब हमें क्या करना है। जब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब नहीं होगी, तो उस समय हमें समझना है कि जो हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंस है वो या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब इसको समझने के लिए वर्ब हमारी सहायता करेगा। वर्ब बताएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो हमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज लेनी है। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लेनी है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगा हुआ है तो हमें डज लेनी है, और यदि सेकंड फॉर्म है तो हमें डिड लेनी है हेल्पिंग वर्ब। तो हम वो आपको यहाँ बता रहे हैं दूसरे नियम में। देखिए आप सेकंड नियम, यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही मॉडल वर्ब है, ना ही मॉडल वर्ब है। यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में ना तो हेल्पिंग वर्ब है और ना ही मॉडल वर्ब है, तो निश्चित रूप से वह सेंटेंस या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होगा। क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या एस या एस फॉर्म होगा या सेकंड फॉर्म होगा, और ऐसी स्थिति में हेल्पिंग वर्ब हमें क्रमशः डू डज डिड लेनी है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नोट लगा कर देना है। तो देखिए यहाँ पे टेंस का होगा और उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड में से कोई एक होगी, कोई एक होगी। अब मुझे कैसे मालूम चले कि डू है कि डज है कि डिड है, इसके लिए मैं प्रयास करता हूं बताने का आपको। देखिए अफर्मेटिव और नेगेटिव, यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो नेगेटिव फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, डू नॉट या डोंट, डोंट या डू नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
यहाँ पे एक वर्ब भी ले लेते हैं हम लोग समझने के लिए। मान लीजिए यहाँ पे गो लिखा है फर्स्ट फॉर्म के रूप में, एक वर्ब के माध्यम से भी समझ लिए यहाँ पे आप लोग। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग डू नॉट गो हो जाएगा। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमारा यस जुड़ा हुआ है, यानी कि गोज लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा हमारा डज नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अर्थात डज नॉट गो वर्ब फॉर्म में। अब मान लीजिए कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब फॉर्म में वेंट है मान लीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा डिड नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड नॉट गो। आप समझ सकते हैं मैंने एक वर्ब भी ब्रैकेट में ले ली है ताकि आपको ब्रैकेट के माध्यम से भी क्लियर हो जाए। यहाँ एक बात का और ध्यान देना है, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि भी फर्स्ट है और जब नेगेटिव फॉर्म में ले गए तो अभी भी फर्स्ट ही आएगा। एस फॉर्म है और अब मैंने यहाँ डज लगा दिया तो वापस भी फर्स्ट आ जाएगा आपका। बच्चे भ्रमित कभी कभी हो जाते हैं कि उन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जो एस है यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, वो यहाँ पे भी एस लिख देते हैं। तो नहीं, आपको एस हटा देना है और सीधा फर्स्ट फॉर्म ही ले लेना है। आप वर्ब में देख सकते हैं कि गोज था तो गोज का गो करना पड़ा, गो का गो हुआ, गोज का गो हुआ। अब यहाँ देखो सेकंड फॉर्म था, बेंट था यहाँ पे, लेकिन जब मैंने डिड लगाया तो फर्स्ट फॉर्म यानी कि गो का गो हो गया, बेंट का गो वापस हो गया। अर्थात मेरे कहने का आशा यह है कि वर्ब यहाँ पर चाहे फर्स्ट फॉर्म में हो, चाहे एस फॉर्म में हो, चाहे सेकंड फॉर्म में हो, जब हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे उसको तो क्रमशः डू डज डिड आने के साथ साथ वर्ब अपने प्योर फॉर्म में आ जाएगी, यानी कि फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। जैसा कि आप वर्ब में भी देख सकते हैं, मैंने गो क्रिया के रूप में तीनों फॉर्म एस फॉर्म लिया था, सेकंड फॉर्म लिया था और फर्स्ट फॉर्म लिया था, है ना, कि क्रमशः यहाँ पे गो 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 तीनों में हो गया, क्योंकि यहाँ पे डू डज डिड हुआ तो ये ऐसा करना पड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट नियम इसका। नेक्स्ट नियम के पहले एक सेंटेंस भी देखते हैं हम लोग इसमें, तो सेंटेंस के माध्यम से क्लियर हो जाएगा आपको। अब देखिए एक सेंटेंस ले रहे हैं, पूरा सेंटेंस ले रहे हैं। इसको हम एक सेंटेंस के माध्यम से भी समझ ले रहे हैं। दे रन फास्ट, दे रन फास्ट। अब यहां देखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट के बाद जो लिखा हुआ है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म के लिए मैंने बताया अभी कि आपको डू नॉट करना है और फर्स्ट फॉर्म वापस ज्यों का त्यों करना है। तो क्या हो जाएगा आपका दे डू नॉट रन। जहां पर रन था यानी बी फर्स्ट था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, वहां मैंने अकॉर्डिंग टू रूल, नियम के अनुसार डू नॉट किया और रन यथावत कर दिया। अब देखिए अलका कुक्ड द फूड, यहां मैंने सेकंड फॉर्म लिया हुआ है कुक का, तो अकॉर्डिंग टू रूल क्या करना पड़ेगा, डिड नॉट कुक, जो मैंने नियम आपको बताया हुआ है, अलका डिड नॉट कुक द फूड। ये हो जाएगा आपका अलका डिड नॉट कुक द फूड। ठीक है ना। अब देखिए अभी एस फॉर्म वाली वर्ब भी ले रहे हैं हम। रवि रीड्स द रामायण। अब यहां देख सकते हैं आप कि यहां मैंने वर्ब का एस फॉर्म लिया हुआ है, यहां वर्ब का मैंने
एस फॉर्म लिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, जो मैंने नियम बताया अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो जाएगा, रवि डज नॉट रीड, रवि डज नॉट रीड द रामायण, रवि डज नॉट रीड द रामायण। तो देख सकते हैं आप लोग कि डू नॉट लगाया मैंने वर्ब फर्स्ट के साथ, सेकंड के साथ डिड नॉट लगाया और वापस फर्स्ट किया, फिर एस फॉर्म के साथ मैंने डज लगाया और वापस फर्स्ट फॉर्म किया, जो मैंने नियम बताए थे। अब देखिए अगला नियम, ये नियम दोनों क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अब नेक्स्ट नियम की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट नियम में क्या करना है अपन को, कभी कभी सेंटेंस आ जाते हैं अफर्मेटिव फॉर्म में जिसमें हैज हैव हैड पोजीशन के फॉर्म में आ जाते हैं या ओनरशिप या रिलेशनशिप के फॉर्म में आ जाते हैं। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तो देखिए थर्ड रूल्स में हम देखेंगे हैज हैव हैड जब पोजीशन के फॉर्म में आता है और रिलेशनशिप के फॉर्म में आता है या ओनरशिप के फॉर्म में आता है, तब उसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे हम। तो रूल नंबर थर्ड, यदि दिए गए सेंटेंस में हैज हैव हैड पोजीशन यानी कि रखने का, पोजीशन में रखना है ना, रखने की पोजीशन के अर्थ में या ओनरशिप, ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक, मालिकाना हक के अर्थ में अथवा रिलेशनशिप, अथवा रिलेशनशिप के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में आता है, मेन वर्ब के रूप में आता है। जब ऐसे सेंटेंस हमारे सामने होते हैं कि जब हैज हैव हैड पोजीशन के अर्थ में, ओनरशिप के अर्थ में और रिलेशनशिप के अर्थ में मेन वर्ब के रूप में आते हैं, तब इसके नेगेटिव हम तीन प्रकार से बना सकते हैं, तीन प्रकार से हम इसके नेगेटिव बना सकते हैं। तब ऐसे सेंटेंस के नेगेटिव तीन प्रकार से बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना। अब वो तीनों प्रकार कैसे रहेंगे वो मैं आपको बता रहा। देखिए आप अफर्मेटिव फॉर्म, अफर्मेटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव केवल अफर्मेटिव फॉर्म में चल रहा अभी वर्ब लेंगे केवल, और पूरा सेंटेंस नहीं ले रहे अभी, नेगेटिव। देखते हैं या पूरा सेंटेंस ही ले ले, चलो अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव पूरा सेंटेंस ही ले रहे हैं, स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर ले रहा है इसका। तो देखिए सब्जेक्ट या मैं आपको बता रहा स्ट्रक्चर, तो एक सेंटेंस भी ले लूंगा, सब्जेक्ट हैज हैव या हैड। आप देख सकते हैं जैसा डूडज आया था ना, डूडज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, और वैसे ही हैज हैव भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है। जैसे डूडज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था वैसे ही हैज हैव
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है आपका। और ये डिड था सेकंड फॉर्म, ऐसी हैड सेकंड फॉर्म है इसका, है ना। सब्जेक्ट, हैज हैव हैड और ऑब्जेक्ट, इस फॉर्म में हमारा सेंटेंस है। यहाँ पर हैज हैव हैड आया हुआ है काय के लिए, पोजीशन के अर्थ में, ओनरशिप के अर्थ में या रिलेशनशिप के अर्थ में, कहाँ, मेन वर्ब के रूप में। तो वही मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई वर्ब इसमें नहीं दिखाई दे रही होगी आप लोगों को। तो देखिए इसके हम नेगेटिव कैसे कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट, एक तरीका हमारा ये हो गया। अब देखते हैं सेकंड तरीका क्या रहेगा। जहां पर मैंने नो लिखा है वहां मैं नॉट लिखूंगा, तो वहां पर एनी आएगा साथ में, नॉट एनी, क्योंकि नो मीन्स नॉट एनी होता है। नो मीन्स नॉट एनी, यदि मुझे नो नहीं लिखना है, नॉट लिखना है, तो मुझे एनी भी लिखना पड़ेगा। तो देखिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव हैड, मैंने नोट कर दिया यहां पर, अभी नो था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एनी और ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं तीसरा तरीका। मैंने कहा 3 प्रकार से बना सकते हैं ऐसे सेंटेंस को। तीसरे तरीके में मैं क्या कर रहा कि हैज हैव हैड को, हैज हैव को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है डू डज उसके अकॉर्डिंग, और हेड को पास्ट टेंस पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है डिड उसके अकॉर्डिंग बना रहा। तो देखिए क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट फिर डू डज डिड, जैसे ही डू डज डिड आएगा तो फिर तुरंत आ जाएगा आपका नोट, और जो हमारा हैज हैव हैड था वो सीधा हैव हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना। हैव प्लस ऑब्जेक्ट। तो यह तीनों तरीके सही हैं आपके। आप ऐसे सेंटेंसेस को जहां पर हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में आया हुआ है उसका नेगेटिव आप ऐसे बना लें, चाहे ऐसे बना लें, चाहे ऐसे बना लें। 3 रास्ते इसके नेगेटिव बनाने के हैं। अब मैं 1-2 सेंटेंस ले रहा तो और स्पष्ट आपको हो जाएगा। देखिए मैंने कहा आई हैव ए कार, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो मैंने कहा आई हैव ए कार। अब जो मैंने 3 तरीके आपको बताए हुए हैं तो उन्हीं तीनों तरीकों से मैं बना रहा। क्या हो जाएगा, आई हैव नो कार। फर्स्ट जो तरीका बताया था मैंने बताया था कि आप हैज हैव हैड के बाद नो लगा दें, वो हमारा बन गया। तो आई हैव नो कार। अथवा दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने कि नो की जगह नॉट लगा दें तो आपको एनी लगाना पड़ेगा। तो आई हैव नॉट एनी कार, आई हैव नॉट एनी कार। अब तीसरा तरीका, अब यहां पे है तो डू आएगा, हैड होता तो डज आता, और हैड होता तो डिड आता। तो आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार, ठीक है ना। जैसे मैंने माना था ना आई प्ले हॉकी का, कि आई डू नॉट प्ले हॉकी,
जैसे आई प्ले हॉकी का था उसी के अनुसार, जो आई प्ले हॉकी का था, आई डू नॉट प्ले हॉकी, तो आई हैव ए कार, तो आई डू नॉट हैव ए कार, आई डू नॉट हैव ए कार। देख सकते हैं आप, डू नॉट हैव नॉट और हैव नो, यह 3 तरीके से हम नेगेटिव बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस ले रहे हैं हम इसका पास्ट में, हैड वाला, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा, ये फर्स्ट सेंटेंस था हमारा। सेकंड मैंने कहा आई हैड ए कार, यहां पे हैड कर दें, यदि यहां पे हैड कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पे हमने हैड का, आई हैड ए कार, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैड नो कार, केवल हैव की जगह मैंने हैड किया है, तो यहां ध्यान देना हो, यहां डिड हो जाएगा केवल आपका। तो देखो आई हैड नो कार, हैड नो हो गया। आई हैड नॉट एनी कार, आई हैड नॉट एनी कार, आई हैड नॉट एनी कार। और फिर आई डिड नॉट हैव, जैसे आई प्लेड हॉकी किया था आपने, कि आई डिड नॉट प्लेड का प्ले किया था, प्लेड का प्ले याद होगा आपको, तो सेम उसी के तरीके से आई डिड नॉट और हैड का हैव वापस आ जाएगा। तो आई डिड नॉट हैव ए कार, आई डिड नॉट हैव ए कार। अभी मैंने हैव का ले लिया, हैड का, अब मैं हैज का और ले रहा, तो पूरा क्लियर आपको हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, ही हैज 3 ब्रदर्स, थर्ड सेंटेंस ले लिया मैंने जिसमें कि हैज है, तो ही हैज 3 ब्रदर्स, तो क्या हो जाएगा आपका, ही हैज नो ब्रदर। पहला हो जाएगा आपका ही हैज नो ब्रदर, यहां पर नो आ गया, ठीक है ना। फिर अथवा ही हैज नॉट एनी ब्रदर, ही हैज नॉट एनी ब्रदर। और अगला क्या हो जाएगा, जैसे ही प्लेज हॉकी का था, क्या किया था अपन ने, ही डज नॉट, और प्लेज का प्ले वापस किया था, ही डज नॉट प्ले हॉकी, तो सेम वही चीज है यहां पे, ही डज नॉट और हैज का हैव वापस हो जाएगा, जैसे प्लेज का प्ले वापस आपने किया था डज लगाने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका ही डज नॉट और हैव वापस आ जाएगा आपका हैव ब्रदर, ही डज नॉट हैव ब्रदर। तो यह आपने सीखा इस नियम में कि जहां पर हैज हैव हैड होता है वो मेन वर्ब ग्रुप में जब आएगा तो पोजीशन का अर्थ देगा, या ओनरशिप का अर्थ देगा, या रिलेशनशिप का अर्थ देगा। और ऐसे वाक्यों को इस प्रकार से 3 तरीके से हम नेगेटिव बना लेंगे। अब एक आखिरी नियम और हम देखते हैं, समझते हैं। कभी कभी हमारे पास जो अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल हो जाता है, तो जहां ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल होता है वहां हमें केवल नेवर कर देना है और हमारा नेगेटिव बन गया, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए, फोर्थ और लास्ट रूल आपको मैं बता रहा, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस जिनमें
ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल किया गया हो, यानी ऑलवेज शब्द दिया हो, जिनमें ऑलवेज शब्द का प्रयोग किया गया हो। तो उन वाक्यों का नेगेटिव बनाने के लिए ऑलवेज को हटाकर उसके स्थान पर नेवर का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है ना। ऐसे वाक्य जिनमें ऑलवेज शब्द दिया हुआ है तो हमें परेशान नहीं होना है, हमें ऑलवेज शब्द को हटा देना है और उसका स्थान कौन ले लेगा, नेवर ले लेगा। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल देखिए आप लोग, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग। देखिए यहां पर ही ऑलवेज कैरीड दिस बैग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पे ऑलवेज शब्द आया हुआ है। तो मैंने जो नियम बताया कि जब भी ऑलवेज आ जाए तो मुझे कुछ नहीं करना, नेवर कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ही नेवर कैरीड दिस बैग। अब देखिए, सी ऑलवेज आस्क्ड ए कप ऑफ टी। सी ऑलवेज आस्क्ड अ कप ऑफ टी। ये आपका अफर्मेटिव है और ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो नियम के अनुसार मैं कर दूंगा सी नेवर आस्क्ड ए कप ऑफ टी। सी नेवर आस्क्ड अ कप ऑफ टी। तो देखा आपने कि अभी जहां ऑलवेज था वहां नेवर किया। तो बच्चों, ये अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के मैंने आपको 4 नियम आज पढ़ाए हुए हैं। पहला नियम था, मैं रिवीजन करवा दे रहा आपको, आप पढ़ लेना, रिवीजन भी कर लेना घर में, जिनमें हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब हुआ करती थी। तो वहाँ हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। हम सीधा हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो भी वर्ब दिया था अफर्मेटिव में, उसके तुरंत बाद नोट लगा देते थे और हमारा नेगेटिव बन जाता था। फिर हमारे सामने नियम आया था कि ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना ही मॉडल वर्ब है। तब भी हमने आपको नियम बहुत अच्छे से बताया कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्थिति में हम या तो डू लगाते हैं या डज लगाते हैं, डिड लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं वो मैंने बता दिया कि भी फर्स्ट है तो डू लगाना है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे इस फॉर्म है तो हमें डज लगाना है, सेकंड फॉर्म है तो डिड लगाना है। लेकिन जब हम डू डज डिड नोट लगा देंगे तो जो हमारी मेन वर्ब थी फर्स्ट फॉर्म थी तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, एस फॉर्म थी तो वो भी फर्स्ट फॉर्म रहेगी, यानी कि एस हटा दिया जाएगा। और सेकंड फॉर्म थी तो वो भी फर्स्ट फॉर्म में वापस आ जाएगी, वहाँ भी सेकंड फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म में करना पड़ेगा। फिर मैंने बताया था आपको तीसरा नियम कि जहाँ पर हैज हैव हैड मेन वर्ब के रूप में आती है और पोजीशन या ओनरशिप या रिलेशनशिप का अर्थ देती है, तो ऐसी स्थिति में हम 3 प्रकार से
नेगेटिव बना लेते हैं, वो हमने बता दिया आपको। और फिर आखिरी नियम बताया कि जिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑलवेज शब्द का इस्तेमाल हो वहाँ नेवर लगा देते हैं और हमारा नेगेटिव बन जाता है। तो बच्चों आप लोग ये चारों नियम बहुत अच्छे से घर में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सरसाइज सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब अगली वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना, कि अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाना है। ये आप अभी नियम मैंने बता दिए, पढ़ लोगे आप लोग, और फिर मैं आपसे एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व करवाऊंगा अफर्मेटिव से नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है बच्चों।